वेलकम स्टूडेंट। बीए 4 सेमेस्टर होम साइंस का फर्स्ट पेपर मदर क्राफ्ट एंड चाइल्ड केयर मातृकला एवं शिशु पालन की 4th यूनिट का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंसी, मतलब शैशवावस्था में विकास। ये आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम शैशवावस्था में विकास जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है मानव विकास की। तो मानव विकास की अवस्थाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली तो आपकी गर्भावस्था होती है जिसको पेरेंटल पीरियड कहा जाता है। ये गर्भाधान से जन्म तक चलती है। सेकंड आपकी शैशवावस्था जिसे इन्फेंसी भी कहा जाता है, नियोनेट भी कहा जाता है। तो ये जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है, लेकिन किसी किसी विद्वानों ने इसे जन्म से 2 वर्ष, 3 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष भी माना है। शैशवावस्था के तुरंत ही बाद आपकी बचपनावस्था प्रारंभ होती है। तीसरी है आपकी, इसको बेबीहुड कहा जाता है। तीसरी जो अवस्था होती है वो तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक चलती है। फिर इसके पश्चात आपकी बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है। बाल्यावस्था की भी 2 अवस्थाएं हैं। पूरी बाल्यावस्था जिसको अर्ली चाइल्डहुड बोला जाता है, और दूसरा होता है आपका उत्तर बाल्यावस्था जिसको लेट चाइल्डहुड। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो 2 से 6 वर्ष तक, और लेट चाइल्डहुड वो 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। बाल्यावस्था समाप्त होने के पश्चात आती है वयसंधि अवस्था जिसको प्यूबर्टी भी कहा जाता है। वयसंधि अवस्था क्या होती है? 12 वर्ष से 13 वर्ष तक चलती है ये। लेकिन वयसंधि अवस्था जैसे ही बाल्यावस्था की समाप्ति होती है और किशोरावस्था का प्रारंभ होता है, तो उसके बीच की जो अवस्था होती है वो वयसंधि अवस्था होती है। इसके पश्चात जब वयसंधि अवस्था धीरे धीरे समाप्त होती है तो किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था की भी 2 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष तक चलती है, और उत्तर किशोरावस्था जो होती है वो आपकी 17 से 21 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था समाप्त होने के पश्चात, और हाँ, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं, एडोलसेंस में पहुंचता है एक बालक, तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और उनके शरीर में शारीरिक परिवर्तन इतने होते हैं कि वो उन सब चीज़ों के बारे में सोचने और अपने मन में ही चिंतन करने लग जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। इसके पश्चात आपका आ जाता है प्रौढ़ावस्था जिसको अडल्टहुड कहा जाता है। प्रौढ़ावस्था में मनुष्य में क्या होती है? जिम्मेदारियां आने लग जाती हैं। उन्हें अपने आगे कि क्या करना है हमें उसके बारे में सोचना, और पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो जो एडल्टहुड होता है वो 21 से 40 वर्ष तक चलता है। प्रौढ़ावस्था को भी 2 रूप है वैसे तो, पूर्व प्रौढ़ावस्था और मध्यावस्था आती है। तो पूर्व प्रौढ़ावस्था तो 21 से 40 वर्ष तक होती है, और जो मध्यावस्था है वो 41 to 60। इसके पश्चात आपका लास्ट है वृद्धावस्था जो 60 से मृत्यु या मृत्यु से पहले जीवन के अंतिम समय तक चलती है। तो आपका जो मेन टॉपिक है, कभी कभी पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि मानव विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अब आपका मेन टॉपिक है कि शैशवावस्था, शैशवावस्था में विकास। तो पहले हम किसके बारे में जानेंगे? शैशवावस्था के बारे में कि क्या होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था जिसे इन्फेंसी, नियोनेट भी कहा जाता है, ये जन्म से लेकर 15 दिन या 2 साल तक भी चलती है। ठीक है, इसे समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक शिशु आंतरिक वातावरण से निकल के जब बाह्य वातावरण में आता है तो उसे क्या करना पड़ता है? बाह्य वातावरण के साथ समायोजन ढलना पड़ता है, समायोजन स्थापित करना पड़ता है। इसीलिए इसको समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांटा है। पहला है आपका पार्ट यूनेट अवस्था और दूसरी न्यूनेट अवस्था। जो पार्ट न्यूनेट अवस्था होती है उसे वह जन्म से 30 मिनट तक की होती है, और जो न्यूनेट अवस्था होती है वो जन्म से 30 दिन की। तो जो पार्ट न्यूनेट अवस्था होती है उसमें क्या होता है? बच्चे की नाल को काटकर माँ से अलग कर दिया जाता है। उतनी देर में 15 से 30 मिनट के बीच में जो नाल होती है उसे काट दी जाती है और माँ और बच्चे को अलग कर दिया जाता है। नाल
अभी तक तो जब वो गर्भ में होता है बच्चा, तो नाल के द्वारा ही तो अपना पोषण प्राप्त करता है। वो जो माँ खाती है फिर उससे सारा जो पोषण प्राप्त करता है बच्चा नाल के द्वारा। अब जब नाल काट दी जाती तो बच्चा क्या है, फिर स्वयं धीरे धीरे अपना आहार लेना शुरू करता है। और जैसे ही पार्युण अवस्था समाप्त होती है उसके तुरंत बाद न्यूनेट अवस्था प्रारंभ हो जाती है। और न्यूनेट अवस्था क्या होती है, 2 वर्ष तक चलती है। अब शैशवावस्था में विकास, शैशवावस्था में विकास कौन कौन से होते हैं आपका, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, भाषा विकास कहते हैं उसको, स्पीच डेवलपमेंट होता है कि बोलना कैसे क्या क्या सीखता है वो, प्ले खेल कौशल का विकास, सोशल डेवलपमेंट होता है सामाजिक विकास। तो अभी हम पहले आपको शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। जो एक नवजात शिशु होता है ना, जब वो जन्म होता है उसका, तो उस समय सबसे पहले उसकी शारीरिक विकास में क्या देखा जाता है, उसका लंबाई और भार, कि उसका लंबाई कितनी है और उसका वजन कितना है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो औसत लंबाई होती है वो 19.5 इंच होती है और 7.5 पाउंड का उसका वजन होता है। लेकिन क्या है, इसमें क्या है, कभी कभी जरूरी नहीं कि इतने का ही हो, क्योंकि कभी कभी अपरिपक्व बच्चे हो जाते हैं, या कभी कभी खान पान, माँ का जो आहार है, माँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, या बालक का जन्म क्रम क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग भी उनके भार और लंबाई में परिवर्तन होता है। फिर शारीरिक अनुपात, शारीरिक अनुपात में जब एक वयस्क होता है उनका जो शारीरिक अनुपात होता है वो क्या 1:7 के अनुपात में होता है। कैसे, सर छोटा होता है ना हम लोगों का और बॉडी बड़ी होती है, लेकिन जब शिशु होता है उसमें क्या होता है 1:4 का अनुपात होता है। मतलब बॉडी और सर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सर बड़ा ही लगता है थोड़ा सा। इसके बाद है शारीरिक आकृति, कि शारीरिक आकृति में क्या क्या विकास होते हैं उनके। शारीरिक जो आकृति होती है उसमें दांत तो होते ही नहीं है जब बच्चा पैदा होता है, लेकिन आंखें छोटी छोटी सी होती हैं, भूरी होती हैं, और क्या उन्हें दृष्टि जो है तुरंत जब पैदा होते हैं बच्चे उन्हें तुरंत दिखाई नहीं देता। उन्हें 6 से 7 सप्ताह के बाद ही उन्हें थोड़ा थोड़ा दिखना, बहुत मतलब केंद्रीकरण, मतलब देख नहीं पाते वो एक ही चीज को, तो उसके बाद ही उनको सब चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। गर्दन क्या होती है, बहुत छोटी होती है, और बाल तो काले होते हैं, जरूरी नहीं है काले हों, लेकिन लगभग काले ही बाल होते हैं जब नवजात पैदा होता है उस समय। और जो उनकी मांसपेशियां होती है वो बहुत कमजोर होती हैं, और मांसपेशियां छोटी, अस्थियां कमजोर होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं वो कोमल और अनियंत्रित होती है, मतलब अभी मांसपेशियां उनका कंट्रोल पे नहीं होती हैं। त्वचा भी गहरे गुलाबी रंग की होती है, और जब जन्म के बाद तुरंत बाद तो पिंक कलर का ही होता है, लेकिन जब धीरे 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 15-20 दिन होते हैं तो थोड़ा थोड़ा अपना कलर लेने लग जाता है वो। और दांत नहीं होते हैं, लेकिन जब 5-6 माह के बाद उनके दांत आने भी शुरू हो जाते हैं। शारीरिक क्रियाएं कौन कौन सी करता है होती है नवजात शिशु में। सबसे पहला तो श्वसन क्रिया बहुत मुख्य है, क्योंकि जब जन्म लेता है बच्चा तो उन्हें उनका क्या है, रोना बहुत एक महत्वपूर्ण क्रिया बताई गई है ना, क्योंकि अगर बच्चा रोता नहीं है, श्वसन नहीं कर पाता है, तो बच्चा, ऐसा भी माना जाता है, या तो बच्चा मृत है या फिर बच्चा बोल नहीं पाता है। तो इन्हें बच्चों को रुलाना बहुत जरूरी होता है जन्म के उपरांत। हृदय की गति, उनकी हृदय की गति क्या होती है, वयस्कों की तुलना में अधिक होती है हृदय गति। नाड़ी की गति शिशु की जो होती है वो 150 प्रति मिनट होती है, और इसके अलावा कौन कौन सी क्रियाएं करता है वो 120 से 150 प्रति मिनट होती है नाड़ी की गति बच्चों की। और इसके अलावा चूसने संबंधी क्रियाएं स्वतः ही हो जाती है उनमें, अपने आप ही उन्हें धीरे धीरे होंठों को करना शुरू करते हैं, और स्पर्श कराया जाता है तो वो स्वतः ही चूसने लग जाते हैं। भूख का, पहले जब शुरू में जब बच्चा तुरंत पैदा होता है तो उसमें उसे भूख का एहसास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब 2 या 3 दिन होते तो जब भूख लगती है तो वो खूब जोर जोर से रोना भी शुरू कर देता है। निद्रा, जन्म के समय बच्चा बहुत देर सोता है, ठीक है, लेकिन धीरे 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 जब उसका आयु में वृद्धि होती जाती है तो उसकी नींद की मात्रा में भी क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है, तब वो कम से कम सोने लगता है धीरे धीरे। अपने जब शुरू में तो बच्चा 21 से 22 घंटा सोता है, धीरे 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 दिन जब उसके होते जाता है, वृद्धि होते जाती है, तो वो उतना अपना सोने का समय भी कम करते जाते हैं। मूत्र त्याग की क्रिया भी करता है वो, सारी क्रियाओं के अंतर्गत ही आता है ये मल मूत्र त्याग करना।
और तापमान जो टेम्परेचर होता है वो भी नववयस्कों की तुलना में अधिक होता है उनका, और परिवर्तनशील भी होते रहता है। स्वस्थ शिशु में जो तापमान होता है वो 98.2 डिग्री से 99 पॉइंट इतने डिग्री 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, तो ये हो गया है आप लोगों का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों में। अब है उसका शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। जो नवजात शिशु होते हैं उनका जो संवेगात्मक विकास होता है, संवेग तो उसमें बहुत अधिक नहीं पाए जाते हैं बच्चों में, क्योंकि वो उनको अभी कुछ पता नहीं होता है, तो अपनी जो संवेग होते हैं उनको दिखा भी नहीं पाते हैं वो। लेकिन जो कुछ मेन संवेग होते हैं, कुछ उद्दीपक जो प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हीं को संवेग माना जाता है। तो जन्म के समय तो क्या होता है, शिशु खामोश होता है ना, कुछ नहीं, बस खाली देखता रहता है इधर उधर, कोई वो नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है। लेकिन धीरे 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 क्या है, उनमें कुछ संवेग होते हैं, जैसे क्रोध, एंगर, भय, लव, क्रोध। जब बच्चों की कुछ चीज हम ले लेते हैं या कुछ छीनी जाती तो क्या करता है, अपने हाथ पैरों को पटकना शुरू करता है, अपने हाथ पैरों में क्रिया शुरू करने लग जाता है। तो वो क्या है, उनका एक संवेग है क्रोध। दूसरा संवेग है भय। जब बहुत जोर जोर से आवाजें आनी शुरू होती तो अचानक से बच्चा क्या होता है, डर जाता है ना, तो क्या करता है, चौंक जाता है या हाथ पैर पटकने लग जाता है, या उस समय खूब जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, या कभी कभी वो सांस को रोक भी लेता है। तो क्या करता है, वो है भय। ये सारे संवेग हैं, क्रोध, भय, प्रेम। ठीक है, प्रेम स्नेह होता है, जब बच्चा को हम गुदगुदी करते हैं या उसको थपथपाते हैं, बच्चा खुश होता है, अगर उसका पेट पेट सब भरा हो तो खुश हैप्पी रहता है। तो वो क्या है, एक वो अपना प्रेम भी प्रदर्शित करता है कि हमें देख के हंसता है, हमें भी हंसाने की कोशिश करता है, तो वो क्या है, प्रेम है। इसके अलावा ये तो तीन संवेग हो गए, क्रोध, भय और प्रेम। लेकिन कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने आनंददायक संवेग और दुखदायक जो संवेग है या दुखदायक अनुक्रियाएं हैं उनको भी इस इमोशन में जोड़ा है, संवेग में जोड़ा है। जैसे आनंददायक संवेग कब होता है, जब बच्चे को स्तनपान कराया जाता है तो वो बहुत खुश होता है, उसे भूख लग रही, स्तनपान करा दो, वो खुश है, तो वो उसका आनंददायक संवेग है। ठीक है, लेकिन दुखदायक संवेग कब है, जब बच्चा भूखा होता है, बहुत रो रो कर क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है अपने आप को, तो वो उसके लिए क्या हो गया, दुखदायक संवेग। तो मेन बच्चे पर संवेग जो होते हैं यही है कि क्रोध, भय और प्रेम। लेकिन जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लग जाता है, शैशवावस्था से ऊपर आता है, तो उसमें ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी भी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक, आज केवल इनके संवेग और शारीरिक विकास के बारे में मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को उसके क्रियात्मक विकास और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।